तेज नजरें, सच्ची खबरें। नमस्कार। आज हम अपने दर्शकों को अपने स्टूडियो के माध्यम से एक ऐसे महानुभाव से मिलवाने जा रहे हैं कि जिनके जीवन के साथ कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी हैं कि जिन चीज़ों पर एकदम से इंसान विश्वास तो नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास कहा जाता है कि देखने से आता है, जब सामने दिखाई देता है तब तो विश्वास करना ही पड़ता है। तो आप भी विश्वास करना कि जो शख्सियत कैमरे पर इस समय आप देख पा रहे हैं, इस शख्सियत के शरीर पर एक भी नस नहीं है। अब सोचने वाली बात है, जब नस नहीं है तो जी कैसे रहा है? जी भी आपके सामने रहा है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात इनके साथ ये जुड़ी है कि डॉक्टर, वैसे अमल तो डॉक्टरों का हुआ ज़्यादातर सही ही होता है, और ये कहा जाए कि हो सकता है 5-10% गलत भी हो जाता है, लेकिन बहुत बड़े लेवल का डॉक्टर अगर किसी चीज़ को कहता है तो विश्वास तो करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी डिग्री हुए डॉक्टर ने यह भी एक ऐलान किया था कि इस शख्स के शरीर पर कोई नसें नहीं है, और इस व्यक्ति की कहीं शादी हुई तो व्यक्ति कभी जीवन में बाप नहीं बन सकता। लेकिन आज ये व्यक्ति जिंदा भी बैठा है, और बाप भी एक औलाद का नहीं, 4 औलादें उस डॉक्टर के ऐलान के बाद इनके हुई हैं। एक सच्चाई इनके साथ भी जुड़ी हुई है। आज हमारे स्टूडियो में है, अपने जीवन की कहानी तो बताएंगे। मैं फिलहाल शॉर्ट में इनका परिचय देना चाहूँगा कि ये ईसाई समाज से जुड़े हैं। क्रिश्चियन मूवमेंट इंडिया, जो कि एक ऑल इंडिया लेवल की क्रिश्चियन समाज के अगुओं पर होने वाले जुल्म ज्यादतियों को रोकने के लिए खोली गई एक संस्था है, उसके ये ऑल इंडिया के सेक्रेटरी हैं। और मुक्ति दरबार के नाम से ये प्रभु का चर्च चलाते हैं और लोगों के जीवन में उनका जीवन को बदलने के लिए उपदेश देते हैं। और इनकी प्रार्थनाओं से संबाला के अंदर ही कई लोग ऐसे हैं जो चल नहीं पाते थे, वो चलने लगे हैं। जो कोई पूरी तरह सुन नहीं पाते थे, वो सुनने लगे हैं। जो पूरी तरह से बोल नहीं पाते थे, वो बोलने लगे हैं। और जिस बहन को कभी प्रतिफल कोख का ना मिला हो, वो इनकी दुआओं से परमेश्वर ने उन बहनों के कोख में प्रतिफल दिए हैं। तो हमारे स्टूडियो में आज आए हैं पास्टर संजीव चौधरी जी। मैं स्वागत करता हूं संजीव जी आपका अंबाला इस पर आने के लिए। तो पहले तो आपका नाम ही संजीव है, तो ऐसा तो नहीं था आपका नाम पहले सैमसन था, अब आप संजीव बने हो? क्योंकि संजीव नाम तो एक हिंदू धर्म से थोड़ा मिलता जुलता होता है। अगर आप ईसाई हैं तो आपका नाम तो सैमसन होना चाहिए था, या कुछ और इंग्लिश नेम होना चाहिए था। नाम संजीव कुमार, लेकिन जुड़े आप क्रिश्चियन समाज से। तो ये जुड़ने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? मेरा जो नाम है तो वो मेरी मदर के एक मुंह बोले भाई नारनौल में हुआ करते थे, उनके बेटों का नाम संजीव और राजीव है, जो कि वो भाई तो जाहिर सी बात है कि हिंदू परिवार से ही थे। तो उन्होंने बोला था कि दीदी आपके यहाँ पे भी बेटा हुआ है तो इसका नाम भी आप संजीव रखें, और इसके बाद जो छोटा बेटा होगा उसका नाम आप राजीव रखना। तो मेरा नाम संजीव है और मेरे छोटे भाई का नाम राजीव है। राजपूत परिवार से हैं। मेरा जो दादा परिवार है वो पूरी तरह से हिंदू है, और मेरा जो नाना परिवार है वो अभी 4थी पीढ़ी में क्रिश्चियन है। लेकिन मैं ना तो अपने दादा परिवार के प्रभाव में था, ना अपने नाना परिवार के प्रभाव में था। मैं प्रभाव में था अपने दोस्तों के, जिनके साथ मैं उठता बैठता था। तो उनमें से कोई भी क्रिश्चियन नहीं था, तो सब हिंदू थे। तो मैं भी वैसा ही पूजा पाठ किया करता था। कितने भगवानों की पूजा आप अपने जीवन काल में करते रहे? थोड़ा उन भगवानों का, देवताओं का थोड़ा नाम भी बताएंगे हमारे दर्शकों को। यूँ तो मैंने जहाँ भी कोई निशान देखा, बस में जाते हुए, पैदल चलते हुए, ट्रेन में, कैसा भी कोई झंडा, कोई निशान, कुछ भी देखा। मतलब आप कहने में जैसे ओम, स्वास्तिक, या जैसे नाम लिखे होते हैं, इस तरह के आप? हरा झंडा,
भगवा झंडा, गुरुद्वारे का कोई जो निशान शायद, मतलब किसी भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस के भी निशान को, या खाली क्रिश्चियंस के निशान को मैंने कभी सलाम नहीं किया, लेकिन इनको किया। इनको तो चलते मतलब राह चलते, वो आपको लगते नहीं थे इनको सलाम, ये सलाम हाँ जरूरत है, ऐसा महसूस नहीं है, ये इनको सलाम देना चाहिए। हाँ जी, तो वैसा कभी महसूस नहीं हुआ। ये अभी आपने पूछा तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं चर्च के सामने से भी बहुत बार तो गुजरा, लेकिन कभी सलाम नहीं किया ऐसा। तो सभी को ऐसा प्रणाम तो करता था, लेकिन जो अगर कहा जाए कि मेन जो मैंने पूजा पाठ किया है तो वो शिव जी का और माता मनसा देवी का। माता मनसा देवी को इसलिए क्योंकि मैं पंचकुला का रहने वाला हूँ, तो वहाँ से नज़दीक मंदिर पड़ता है माता मनसा देवी का, पैदल भी जा सकते हैं। तो शिव जी को मैंने पूजा, अगर लोग पहचानते होंगे, जानते होंगे पंचकुला के इलाके को, पिंजौर की तरफ के इलाके को, तो पंचकुला से जब पिंजौर की तरफ जाओ तो रास्ते में एक जगह आती है सूरजपुर। वहाँ घग्गर नदी के पुल के लेफ्ट हैंड पे एक मंदिर है, शिव मंदिर है। उस मंदिर में लगातार 1.5 साल तक मैं शुक्रवार की चौकी माता की और सोमवार की चौकी शिव की, ये लगातार मैंने भरी है। तो वहाँ जो बाबा थे वो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई जब मैं गुजर जाऊँ उसके बाद आना नहीं, तो उनके बाद फिर मैं गया नहीं। तो वो लगातार मैंने किया। माता मनसा देवी की सिद्धि तक मैंने की है, शमशान घाट में बैठ के मंत्र पढ़े हैं। तो भगवान शंकर तो ऐसे ही, माफ़ करना, भांग बहुत खाते थे, तो आप भी भांग खाते थे? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मेरे शरीर में नसें नहीं हैं, इसको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। जैसे कार का टायर पंक्चर हो जाए तो ट्यूब दिखनी बंद हो जाती, ट्यूब है अंदर लेकिन पंक्चर हो गई, तो वैसा ही मेरे शरीर में नसें हैं तो, लेकिन पंक्चर हो गई हैं, अगर दिख रहा होगा तो। कारण क्या है, वो 7.5 साल मैंने नशे के इंजेक्शन लगाए, तो उस वजह से वो, मैंने अपनी उम्र में, अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 20 साल नशा ही किया है। चरस, गांजा, अफीम, गोलियां, इंजेक्शन, जो भी नशा हिंदुस्तान में बिकता है मैंने किया है। तो माँ बाप तो आपकी ज़िंदगी से बहुत परेशान रहे होंगे? जी हाँ, मेरी माँ तो यहाँ तक एक बार इतनी परेशान हो गई थी कि मेरे सामने खड़े होकर उसने दुआ की थी कि प्रभु अगर ये नहीं सुधरता है, नहीं इस चीज़ से बाहर आता, तो इसको तो मौत दे दे, ये अच्छा है कि मर जाए। तो उनकी की गई दुआ परमेश्वर ने सुनी कि आप कभी मौत के करीब चले गए हों? एक बार नहीं, कई बार, लेकिन एक बार तो धतूरा ज़्यादा खाने की वजह से 89 में, 15 अक्टूबर 1989 को, ये कोई भी जाके चंडीगढ़ 16 सेक्टर के हॉस्पिटल में रिकॉर्ड चेक कर सकता है। 15 अक्टूबर 1989 को ज़्यादा धतूरा खाने की वजह से मुझे वहाँ दाखिल किया गया। मैं बेहोशी की हालत में वहाँ पहुँचा था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, और रात को तकरीबन 2:30 बजे मेरी डेथ हो गई, मैं मर गया। वो वहाँ पे लिखा है कि ये पेशेंट इतने बजे मर गया। तब मेरी माँ ने दुआ की थी मेरे लिए कि तब यीशु को मेरी माँ ने कहा कि तू इसको ज़िंदगी दे, मैं इसको तेरी सेवा के लिए दे दूँगी। तब मैं दोबारा रिवाइव हुआ, मैं दोबारा से सांस लेने लगा। तो उन्होंने अपने परमेश्वर को इतने कैसे कॉन्फिडेंस से कह दिया, जबकि उन्हें पता है कि उनका बेटा तो जानते नहीं है यीशु मसीह को, मानना तो बहुत दूर की बात है, और ये तो तमाम उन धर्मों की पूजा करता है जिसका क्रिश्चियनिटी से दूर दूर तक मतलब नहीं है। तो उन्होंने इसका मतलब आपकी माताजी को ये भी विश्वास था कि जो प्रभु से वो वाचा बांध रही है, प्रभु उनको उस वाचा को सही साबित होने के लिए उनके जीवन में काम करेगा। इस चीज़ को ऐसा समझे, आपके हमारे जो सीएम हैं, हरियाणा के सीएम से आपके बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे कुछ काम है। आपकी सिफारिश से वो हो पाएगा कि नहीं? हाँ, अगर मेरे जानकारी तो बट नेचुरल होगा। एक्सक्यूज मी। तो इसका मतलब है कि सीएम साहब से काम करवाने के लिए मेरा रिश्ता उनके साथ है या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपका रिश्ता काम करेगा। तो वैसे ही मेरी माँ ने जब दुआ की तो मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ था या नहीं वो माने नहीं रखता, मेरी माँ का रिश्ता जो है वो काम करता। तो मेरी माँ ने मेरे लिए वहाँ दुआ की और मैं मुर्दों में से जी उठा। और एक बार
मैं बहुत ज़्यादा शराब पी के घर में आया था, तो गोलियां भी खा रखी थी, ऊपर से भांग भी पी रखी थी, भांग बोले तो चरस पी रखी थी, और शराब भी पी रखी थी। तो ये सब नशे मिल के ना बहुत ज़्यादा नशा कर देते हैं। रात में मुझे प्यास लगी, उठ के किचन में गया तो किसी ने वहाँ पे कोका कोला की एक बोतल खोल के रख रखी थी। मैंने उठाई, मैंने पी के वापस रख दी। गर्मियों के दिन थे, और अगले दिन जब घर में मच्छर ज़्यादा हुए तो मैंने अपनी माँ को बोला कि वो स्प्रे करते हैं ताकि मच्छर मर सकें। तो वो दवाई ढूंढना शुरू हुई, दवाई नहीं मिल रही थी, तो मैंने भी ढूंढना शुरू किया। मैंने अपनी माँ को पूछा दवाई रखी कहाँ है? बोल रही यहीं रखी थी, कोका कोला की बोतल में मैंने भर के रखी थी। तो तब मेरे को ख्याल आया वो तो कल रात को पी गया मैं। तो वो पूरी पीने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने आपके नशे शरीर में इस कदर पहले से ही घुसे हुए थे कि इस चीज ने तो मतलब उनके साथ मिलने की भी कोशिश नहीं की। हाँ, तो ये दो चीज़ें वहाँ पे हैं। एक, मेरे शरीर में उतना नशा ऑलरेडी था। दूसरा, अभी तक मैंने वो काम नहीं किया था जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ज़मीन पे पैदा किया, इसलिए मौत भी मुझे मार नहीं सकती थी। फिर पहले पंचकुला की तरफ, चंडीगढ़ से, अम्बाला से जो पंचकुला की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ जो रेलवे ट्रैक था, सिंगल था, ये अभी डबल हुआ है। सेक्टर 19 में इंजेक्शन लगा के रात के टाइम पे मैं पटरी पे लेट गया कि मरूंगा। मैं सारी रात लेटा रहा और ट्रेन नहीं आई। सुबह मक्खियों ने मुझे जगा दिया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि पैसे भी नहीं थे, और जितने इंजेक्शन थे सारी रात में इसलिए लगा लिए क्योंकि सुबह तो बचना तो है नहीं। तो सारे इंजेक्शन लगा के मैं सोया हुआ और ट्रेन नहीं आई। मैं उठा, वहीं पे एक बंद, मतलब जो फाटक के लिए होता ना, एक कमरा था, लेकिन वो काम नहीं चलता था, उसमें कोई होता नहीं था। एक भाई उसमें रहा करता था, वो चाय बना रहा था सुबह सुबह की। मैंने उसको जाके पूछा, यार आज ट्रेन क्यों नहीं आई? तब उसने बताया कि मुबारकपुर में भैंसा इंजन के नीचे फंस गया। तो इंजन ना आगे होता है ना पीछे होता है, भैंसे को काटेंगे निकालेंगे तब ट्रेन चलेगी। अभी वो मुझे बता ही रहा था और इतने में ट्रेन गुजर गई। ये दूसरी बार हुआ। यानी ट्रेन सिर्फ आप, परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए उस ट्रेन को ही रोक दिया? जी हाँ, ट्रेन आ नहीं पाई। ये तो इनके रेलवे के इतिहास में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। अगर पूछेंगे तो वो बता देगा कोई ना कोई कि हाँ ऐसा भैंसा फंसा था, मुबारकपुर में फंसा था और यूं हुआ था। ये पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। तीसरी बार चूहे मार दवाई मैंने खरीदी मरने के लिए। मुझे पढ़ने का शौक है, तो चांदनी रात थी, तो बाहर ही मैंने एक किसी के घर में जाके बोला कि मुझे चारपाई दे दो, आज यहीं पे सोऊंगा। तो उनके घर के बाहर आंगन में मैं लेटा हुआ था। चांदनी रात में मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, मरूंगा कैसे। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि चूहा इसको खाएगा, चूहे की नसें फट जाएंगी, सारा खून अंदर बहने लगेगा, नाक कान आँख से खून बाहर आएगा, चूहा बहुत बेचैन हो जाएगा, बाहर जाके मरेगा। तो वो पढ़ के मैंने सोचा अरे तो बहुत बुरी तरह से मारेंगे यार, ऐसे नहीं मरेंगे कुछ और देखते हैं। तो मरना कैंसिल किया। तो ऐसा करके बहुत बार कोशिश तो की, लेकिन मरा नहीं। परमेश्वर से मुलाकात आखिर कौन से दिन हुई और किन परिस्थितियों में हुई आपकी मुलाकात? परमेश्वर से जो मेरी मुलाकात है वो कोई एक दिन की बात नहीं है कि किसी ने कहा और मैंने सुन लिया और मान लिया। और इसमें आपको हैरान करने वाली बात यह है कि किसी भी पास्टर ने या किसी भी क्रिश्चियन शख्स ने मुझे यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। राजपुरा में मेरे ऊपर एक केस चल रहा था जो 4.5 साल से चल रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था। और मेरे पास एक दिन नशा नहीं था, तो टेलीविज़न में देख रहा था सिर्फ टाइम पास करने के लिए, ताकि सुबह के 9 बज पाएँ किसी तरह से। और 9 बजे जो केमिस्ट की दुकान खुलती थी वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे पौना घंटा लगता था। तो 8:15 मुझे बजाने थे बस। 8:15 बजे मुझे घर से निकलना था और 9 बजे मुझे इंजेक्शन मिल जाते। तो वो टाइम पास करने के चक्कर में मैंने टीवी चलाया, तो एक क्रिश्चियन प्रोग्राम आ रहा था, CBN एक नई ज़िंदगी। उसने कहा कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई परेशानी है जो ख़त्म नहीं हो रही तो यीशु को बताएं, वो कर सकता। ये सुन के मैं नहाने चला गया और नहाते नहाते मैंने कहा प्रभु मेरा केस ख़त्म करा दे, अगर ते ऐसा कर देगा ना तो मैं किसी न किसी बाइबल कॉलेज में ज़रूर जाऊँगा बाइबल पढ़ने। ये मैंने नहाते हुए कहा, कोई ख़ास प्रार्थना में या कुछ उसमें नहीं कहा था। शनिवार को कहा, सोमवार को मेरी पेशी थी और सोमवार को जज ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया।
उसके बाद मेरे अंदर एक आवाज़ गूंजने लगी, तुझे बाइबल कॉलेज जाना है, नशा छोड़, तुझे बाइबल कॉलेज जाना है, नशा छोड़। तो इस आवाज़ से पीछा छुड़ाने के लिए मैं बाइबल कॉलेज आया था। ना तो मुझे क्रिश्चियन बनना था, ना मुझे पास्टर बनना था, ना मैं यीशु मसीह को वैसा जानता था जैसा आज जानता। तो तब जब मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने कहना शुरू किया बाइबल कॉलेज के अंदर कि यीशु के सिवाय कोई दूसरा मुक्तिदाता है नहीं। तो मुझे बड़ी जलन होती थी अंदर से, क्योंकि हम तो देवी देवताओं को पूजते आ रहे, 33 करोड़ है अपने पास, और दूसरे जो पीर पैगंबर गुरु वो अलग है। तो मैंने तब जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, कुरान है, इन सब को मैंने फिर देखना शुरू किया ताकि मैं ईसाइयों का मुंह बंद कर सकूं, इनको बता सकूं ये भी तो है। यानी आज जिस ग्रंथ की आप सुबह उठते ही जिसे याद करते हैं, जिसके वचनों में से लोगों को शिक्षा देते हैं, आप उसी ग्रंथ को सिर्फ गलत समझते थे, बाकी सबको ठीक समझ रहे थे। मुझे बाइबल से एतराज़ नहीं था, मुझे एतराज़ था ईसाइयों से। इनके इस कहने से, इस बात से मुझे एतराज़ था जो ये कहते थे यीशु मसीह के सिवाय कोई दूसरा मुक्ति नहीं दे सकता। इस बात पे मुझे एतराज़ था। तो इस बात को गलत साबित करने के लिए फिर मैंने वेद भी देखे, उपनिषद भी देखे। आज भी मेरे पास कोई घर पे आए तो चारों वेद और उपनिषद मेरे पास हैं, गुरु ग्रंथ साहब दोनों सांचियाँ मेरे पास हैं, और कुरान मेरे पास है। बाइबल तो चलो मेरे पास अब है ही, बाइबल तो मेरे पास बहुत सारी हैं अभी। तो इसलिए फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे मैंने उन वेदों को, कुरान को और गुरु ग्रंथ साहब में कुछ ख़ास ज़्यादा समझ नहीं पाया, क्योंकि गुरुमुखी में लिखा है। तो जो लोग गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने के बाद प्रभु में आए थे, फिर मैंने उन लोगों से बातचीत करना शुरू किया जिनमें तरन तारण के एक राजा रणजीत सिंह के ख़ानदान से हैं, कुंवर कुलदीप सिंह संधोवालिया। उनसे फिर मैंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। संत भिंडरा वाले और बीबी जगीर कौर, ये खुद उनके पास बैठ के उन्होंने उनसे बात की थी कि तू सिख होने के बावजूद, एक पाठी होने के बावजूद, ग्रंथ साहब को इतना अच्छे से जानने के बावजूद तू यीशु मसीह को प्रभु कैसे कह सकता है। तो इन्होंने ग्रंथ साहब से उनसे सवाल पूछे थे जिनके जवाब वो नहीं दे पाए, इसलिए आज ये जिंदा है, नहीं तो जिंदा भी नहीं होते। तो इन्होंने यीशु मसीह को कैसे जाना, तो मैंने इनसे पूछा कि गुरु ग्रंथ साहब से वो कैसे जानते। तो तब जब मैंने वेदों से देखा, ऋग्वेद के अंदर जब मैंने पढ़ा तो ऋग्वेद में पुरुषः सुक्ता करके एक चैप्टर आता है। उस चैप्टर के अंदर आता है कि परमेश्वर का बेटा प्रजापति, उसमें लिखा है, ज़मीन पे आएगा और एक सुसमाचार प्रचार करेगा, एक संदेश वो देगा और एक ख़ास समय के लिए वो ज़मीन पे रहेगा। और जब उसके ज़मीन छोड़ने का समय आएगा तो सभी साधु संत, महात्मा, राजा और देवी देवता सब मिलके उसको बलि होने वाले खंबे के साथ बांध के बलि कर देंगे। उसका लहू सारी मानव जाति के लिए उद्धार का कारण होगा। और दैरित्यारण्य का उपनिषद उसका 3रा श्लोक कहता है कि खून बहाए बगैर पापों से छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन वो खून परमेश्वर का, स्वयं परमेश्वर का होना चाहिए। यानी आप कहने मतलब जो जिस प्रभु यीशु मसीह को आप मान रहे हैं उसका जिक्र कुछ हिंदुओं के उस महान ग्रंथ में किया गया, जो एक बहुत महान ग्रंथ है हिंदू समाज का। जी, खाली उसमें नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में भी और कुरान में भी, सब जगह पे जब मैंने पढ़ा तो एक ही मुक्तिदाता उन्होंने बताया और उसका नाम था यीशु मसीह। तो मैं और अच्छे से फिर इसको समझने की कोशिश की, क्या वाकई में यही सच है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे जो मर गया हमारा उठा नहीं कोई। बड़े बड़े अवतार पैदा हुए, क्या क्या तो गुरु पैदा हुए और कौन कौन पीर, क्या मतलब बड़ी बड़ी शख्सियत ऐसा पैदा हुई, लेकिन जो मर गया एक बार वो मर ही गया, वो उठा नहीं। तो यीशु मसीह कैसे उठ सकता है, ये इसी में क्या ऐसी खास बात थी। तो लोगों ने मुझे कहा देखो बाइबल में लिखा है। हाँ ठीक है, वो तो तुम्हारा लिखा हुआ ग्रंथ है ना, तुम अपने ग्रंथ में कुछ भी लिख सकते हो। तो मेरे को बाइबल से वो समझ में नहीं आता था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। एक दिन मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब के अंदर एक इतिहासकार का नाम जोसेफस है, जिसका नाम जोसेफस के बारे में वहाँ लिखा था। वो तो इतिहासकार है, इतिहास में जो चीज़ें लिखी जाती हैं अफवाह नहीं होती या मनगढ़ंत बात नहीं होती, जो घटा है वही लिखेंगे, उसी को इतिहास कहते हैं। तो जोसेफस नाम के इतिहासकार ने अपनी इतिहास की किताब में लिखा है कि जिन दिनों यरूशलेम में यीशु नामक व्यक्ति मुर्दों में से जी उठा, उन दिनों ये घटना घटी। यानी यीशु मसीह के जी उठने की घटना के साथ जोड़ के वो एक और घटना का जिक्र करता है कि ये भी उन्हीं दिनों की बात है जिन दिनों यीशु मुर्दों में से जी उठा था।
तो जब मैंने इतिहास की किताब में वो पढ़ा कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तब मुझे यकीन हुआ, क्योंकि इतिहास झूठ नहीं बोलता। तो आपके जीवन में ऐसे कौन सा समय है जिस समय आपको एक पूरी तरह से अनुभूति हो गई हो कि जो जिस चीज़ पर आपने विश्वास किया है कि यीशु मसीह जिंदा है और प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है, तो आपकी ऐसे जीवन की कौन सी ऐसे मुख्य प्रार्थना रही जिस प्रार्थना के बाद तो आपको वाकई में ही हो गया कि ये तो ऐसे बात को सुनता है जैसे साथ में बैठा हुआ है? लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना करो तो ये होता है। मुझे इस चीज़ में यकीन नहीं था, मुझे ये सब ढोंग लगता था। ये नाटक करते हैं, इनके अपने लोग ही होते हैं और वही बार बार अच्छे हो जाते हैं, वही बार बार बीमार हो जाते हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं। सोनू बोल के एक नेपाली है जो पंचकुला से मुझे जानता है, उसके साथ चरस पीने का मेरा रिश्ता है और वो ताड़ी भी बनाता है, तो वो भी मैं उसके साथ बड़ी पी है। मेरे घर के बाहर मेरे आंगन में मैंने उसको देखा, वो कंबल अंबल लपेट के दरी के ऊपर लेटा कांप रहा था। तो मैंने उसको पूछा, सोनू भाई क्या हुआ? कह रहे बुखार हुआ। तो मैं डॉक्टर के पास जा। कह रहा वहाँ से आया हूँ भैया, दवाई लेके आया हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं कहा यहाँ क्यों आया? तो मेरी मम्मी के बारे में बोला कि माता जी से प्रार्थना कराने आया हूँ। चल मैं कहा मैं भेजता हूँ। कह रहा नहीं माता जी ने बोला आज आप प्रार्थना करोगे। तो मैं सोच रहा, मैं कहा यार मेरी माँ को पता है मैं नशेड़ी आदमी, चोर आदमी, बेकार आदमी, ज़मीन पे कोई अच्छा काम कभी नहीं किया, मेरी प्रार्थना से क्या होना? कुछ नहीं होना, इसको एमी वो है। तो वो सोनू भाई बोले नहीं आप करो मेरे लिए प्रार्थना। चलो वो कह रहा था, मेरी माँ ने भी कह दिया वही करेगा। बस मैंने उसके बाजू पे वैसे हाथ रख के उसको कहा, यीशु के मार खाने से हम चंगे होते हैं। सोनू भाई तुझे मैं यीशु के नाम से चंगा करता हूँ। जैसे यीशु ने पतरस की सास के बुखार को डांट के कहा था उतर जा, मैं तेरे बुखार को डांट के कहता हूँ यीशु के नाम से उतर जा। बस ये प्रार्थना करके उसको तसल्ली भी दी, चिंता नहीं करो ठीक हो जाओगे। ऐसा प्रार्थना करके मैं मुड़ के अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ा और सीढ़ियाँ चढ़ के अभी कुछ दीवार पे था, तो उसको हटाने के बाद मैं जब सीधा हुआ तो वो सोनू तो अपना बोरिया वो जो बेड था वो सब इकट्ठा करके अपनी रेडी में रख के रेडी पे चढ़ रहा था। तो मैंने आवाज़ दे के पूछा, सोनू भाई किधर? बोले दिहाड़ी पे जा रहा हूँ भैया। मैं तुझे तो बुखार है। कह रहा नहीं आपने प्रार्थना किया तो वो उतर गया। तो वो मेरे लिए बड़ी बात थी कि यार मेरे प्रार्थना करने से ये कैसे हो सकता है। उसके बाद तो फिर प्रभु ने साथ में हूँ इस बात को बहुत बार दिखाया। सुल्लर गांव में एक औरत मर गई थी मेरे सामने ही, वो एड्स की मरीज थी। मैं उनके घर में ही था उस दिन और वो मर गई। तो उनकी बेटी कहती है भैया ये 15-20 मिनट हो गए मम्मी सांस नहीं ले रही। तो मक्खी ने भी इस बात की गवाही दी कि मर चुकी है, क्योंकि उसका मुंह खुला था और मक्खी उसके अंदर घूम घूम के आ रही थी और वो हिल नहीं रही थी, उसकी आंखें भी पत्थर हो गई थी। तो मैंने मन में सोचा, मैं प्रभु मैं तो अभी यहीं पे हूँ, अगर ये अभी मर जाएगी तो कौन विश्वास करेगा कि तू है? तो अगर इसका टाइम भी आ चुका है तो अभी तो इसको ज़िंदगी दे, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, तेरे नाम को महिमा मिलनी चाहिए। तो मेरे अंदर एक आवाज़ है, इसको क्या सांस ले। मैंने उसको कहा यीशु के नाम से सांस ले। उसने लंबा सांस लिया एक बड़ी आवाज़ के साथ, सब भाग गए। पूरा गांव जितने लोग थे सब भाग गए, खाली मैं और वो औरत रह गए। उसका पति बाहर गली में से खंबे के पीछे से पूछ रहा है, हाँ जी क्या हुआ? वो कुछ नहीं, जिंदा हो गई, आजा। वो आए, पानी आने पिलाया, तो उस औरत को प्रभु ने जिंदा किया। एक सुनीता बोल की लड़की थी, उसका 7 महीने का बच्चा पेट में ही मर गया था। सिविल हॉस्पिटल में उसको बताया गया, अंबाला के सिविल हॉस्पिटल में। उसने मुझे कॉल किया, भैया डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरा बच्चा ख़त्म हो गया है, ऑपरेट करके उसको निकालेंगे, क्या करूं? तो मैंने उसको बोला तू पेट पे हाथ रख, दुआ करते हैं। फ़ोन पे उसके लिए दुआ की, उसके बच्चे के लिए। फिर मैंने उसको पूछा तुझे कुछ महसूस हुआ? कह रही हाँ भैया पेट में कुछ हिला है। तो मैं घर आ जा। फिर डॉक्टर कहते रहे तू पागल है, वो जिस भैया को तूने फ़ोन किया वो भी पागल है, तुम्हें उल्लू बना रहा है, तू मर जाएगी। कोई नहीं कहती मैं घर जाके मरूंगी। वो आ गई और उसके बाद बस्ती में गोंडा से आगे डिस्ट्रिक्ट है बस्ती यूपी के अंदर, वो अपनी नानी के यहाँ चली गई। 2 महीने के बाद उसने मुझे कॉल करके बताया कि भैया मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और वो आज भी जिंदा है। एक छोटा बच्चा, ये अनाज मंडी के पीछे झुग्गियाँ हुआ करती थी, अब तो उठा दी गई हैं। वहाँ से एक दादी अपने 8-9 साल के बच्चे को लेके आई, पोते को लेके आई कि इसको दिखता नहीं है, अंधा हो गया। डॉक्टर कह रहे दिखेगा भी नहीं। उसकी आंखों पे हाथ रख के मैंने कहा यीशु के नाम से देखना शुरू कर, आंखें अच्छी हो जाएं। कुछ दिन के बाद वो मेरी वाइफ को मिली और बड़ा आदर से मेरी वाइफ को मिल के वो कहती हैं जी आप लोगों ने मेरे पोते के लिए प्रार्थना की थी, मेरा पोता आज देखता है। और
उड़ीसा में 2 अंधों को प्रभु ने आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, ब्लड कैंसर की पेशेंट इंदु बहन, आप भी उनको मिले हैं, जो आज जंडली के अंदर सब्जी बेचने का काम करती हैं। उनको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कुछ दिन की मेहमान है, सेवा कर लो। आज 10 साल हो गए, वो खुद यहीं पे सब्जी बेच रहे हैं, तो उनका ब्लड कैंसर प्रभु ने अच्छा किया। तो तब मुझे पता चला कि मेरी काबिलियत नहीं, मैं तो नशेड़ी था, मैं तो चोर था, नशे के लिए चोरियां भी मैं करता था। तो मुझ जैसे घटिया आदमी की प्रार्थना कौन क्यों सुनेगा? हाँ, सारी जिंदगी तपस्या की हो, साधु जैसी जिंदगी बिताई हो, तब तो कुछ अलग बात होती है, लेकिन मेरे जैसे गंदे आदमी की कौन क्यों सुनेगा? तो वो मेरी सारी काबिलियत वहां पे खत्म हो जाती है जब मेरी मुलाकात उस परमेश्वर से हो जाती है जो वाकई में परमेश्वर है। तो पास्टर जी, आपके उससे तो कई लोगों के जीवन बदले हैं, आपकी प्रार्थनाओं से कई लोगों ने मतलब चंगाई पाई है, फिर तो सब लोग करीब आपकी बात मानते ही होंगे। तो आपकी बात मान के कितने लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया, या कितने लोगों का आपने अपने जीवन में धर्म परिवर्तन करवाया? मैंने आज तक किसी को भी ये नहीं कहा कि तू यीशु को स्वीकार कर। मैंने सिर्फ उनको जानकारी दी है यीशु के बारे में कि यीशु ने तेरे लिए ये किया है। जिसको समझ में आ जाए वो जान ले, क्योंकि मेरा जो काम है ना, मुझसे जो परमेश्वर हिसाब लेगा वो इस बात का लेगा कि तूने मेरे बारे में बताया था कि नहीं बताया था। कितने लोगों को मैं लाया हूं इस चीज का हिसाब नहीं लेगा मुझसे, वो सिर्फ ये हिसाब लेगा कि तेरे आसपास जो लोग आए, क्या तूने मेरे बारे में उनसे बात की थी? हाँ, की थी। अभी मैं सिरसगढ़ में था कुछ दिन पहले, तो वहां पे एक परिवार मुझे कह रहा है, जी हम प्रभु में आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? हम अपना धर्म छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं? हम परेशान हैं, हम ये हैं। तो मैं कहा उसके लिए तो आपको अपना धर्म छोड़ने की या उसकी जरूरत नहीं। हाँ, ये मैं सबसे कहता हूं, किसी भी प्रार्थना के लिए, किसी भी चंगाई के लिए, किसी भी काम के लिए अगर कोई आपको कहे कि यीशु के पास आओ, तो आपको आने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह में से किसी चीज के लिए नहीं आया था। चंगा करने, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने, पैसा देने, नौकरियां देने, बच्चे देने, शादी कराने, किसी चीज के लिए नहीं आया। ये आप कहीं भी जाओ, कहीं भी हो जाएगा। हर धार्मिक स्थल पे चमत्कार हो रहे हैं, उसके लिए आपको यीशु नहीं चाहिए। हाँ, यीशु अगर चाहिए तो सिर्फ एक काम के लिए, आप अपने पापों के दंड से अगर छुटकारा चाहते हैं, अगर सच में चाहते हैं कि परमेश्वर के घर में, उसके राज्य में प्रवेश करें, उसके स्वर्ग के अंदर आप रह पाएं, तब आप यीशु के पास आना, क्योंकि वो यही एक काम करने आया। आपका दंड सह के आपको स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार देने के लिए जमीन पे आया, बाकी किसी और चीज के लिए नहीं। बाकी सब झूठ है। चर्च में आ जाओ चंगे हो जाओगे, वहां आ जाओ चंगे, आप चर्च में नहीं भी आओ, यीशु आपको तब भी चंगा कर देगा। चलिए, चलते चलते पास ही सुनने में आया कि एक बहुत अच्छा वक्ता के साथ साथ एक बहुत अच्छे प्रभु के वाद्यों को बजाने वाले और गीत गाने वाले भी हैं। तो अगर 2 लाइन हमारे दर्शकों को अपने प्रभु की कुछ आप बिना वाद्य के अगर सुना देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। मैं एक दिन ऐसे बैठा हुआ था और प्रभु ने मुझे गीत दिया, ये जो मैंने अभी आपको वाक्य बताया कि मैं ऐसा मर गया था, तो वो गीत कुछ इस तरह से है। अकेले नहीं है मुझको छोड़ा तूने कभी, मेरे मसीहा, दुनिया तो छोड़ जाती है, दुनिया तो छोड़ जाती है, तू ही है मेरा सदा का सहारा। मौत के बिस्तर पे था मैं अकेला, माँ ने पुकारा जिला मेरा बेटा, माँ ने पुकारा जिला मेरा बेटा, माँ ने पुकारा जिला मेरा बेटा। हाथ बढ़ाकर फलक से तो आया, हाथ बढ़ाकर फलक से तो आया, जिंदा किया और मुझको निखारा, दुनिया तो छोड़ जाती है, दुनिया तो छोड़ जाती है, तू ही है मेरा सदा का सहारा।
हाँ, बस एक और पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आपके समाज के लोग इस बात का भी दावा करते हैं, अब एक कोरोना चल रहा है, इसको कुछ लोग परमेश्वर का प्रकोप कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि आम ऐसी तरह की बीमारी है जो कई दफ़ा आ चुकी है। तो आप एक तो इस कोरोना के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या आप ये मानते हैं कि ये परमेश्वर का प्रकोप है या आम बीमारियों की तरह? दूसरी बात, आपके समाज के लोग इस बात का भी दावा करते हैं, वो कहते हैं उनकी पवित्र बाइबल जो धार्मिक ग्रंथ है उसके अंदर ये पहले से ही लिखा गया था जो आज हो रहा है, जो आज की तारीख में जैसे भूचाल आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, टिड्डियां आ रही हैं। तो क्या ये बात सही है कि आपकी बाइबल में किसी अध्याय में ये चीज़ पहले से ही लिखी जा चुकी है कि ये होना है? हाँ जी, ये यीशु मसीह को उसके चेले पूछते हैं कि अंत कब होगा, दुनिया कब ख़त्म होगी। तो यीशु मसीह कुछ निशानियां बताते हैं जिसमें ये महामारियां, भूकंप और ये तमाम परेशानियां, उसमें यीशु मसीह बताते हैं कि ये जब चीज़ें होना शुरू हो जाएं और दिखने लगे, आसमान में अलग अलग चीज़ें होने लगे, सूर्य काला हो जाए, चांद लाल हो जाए। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि चांद लाल हो गया था। और भूकंप आएंगे, बाढ़ें आएंगी, महामारियां होंगी, देश देश पे चढ़ाई करेगा, जाति जाति के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें निशानियां हैं इस बात की कि अंत आने वाला है। रही बात प्रकोप की, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पाप की वजह से एक जंग चल रही थी, एक लड़ाई थी। परमेश्वर मनुष्य के खिलाफ था, मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ था। लेकिन यीशु मसीह ज़मीन पे आया। रोमियो 5 अध्याय के अंदर जब आप पढ़ते हैं 6 आयत से लेके 10 तक, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि यीशु मसीह हमारे लिए उस वक्त मारा गया जब हम पापी ही थे। और वहाँ लिखा है कि उसके लहू की वजह से हमारा मेल परमेश्वर से हो गया। तो आज हम चाहे पापी हैं, हम चाहे अच्छे हैं, हम चाहे जैसे भी हैं, परमेश्वर के साथ यीशु के लहू की वजह से हमारा मेल हो चुका। तो आज परमेश्वर हम पे अपना प्रकोप नहीं दिखाता, जो मैं जहाँ तक उस परमेश्वर को समझ पाया हूँ और जो बाइबल मुझे बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। तो जो खुद प्रेम है वो दूसरों पे प्रकोप जाहिर नहीं करता, प्रकट नहीं करता, ऐसा क्रोध नहीं करता। ये सब चीज़ें निशानियाँ हैं। जैसे बारिश के मौसम की कुछ निशानियाँ होती हैं, गर्मी के मौसम की कुछ निशानियाँ होती हैं, बसंत ऋतु के मौसम की कुछ निशानियाँ होती हैं, वैसा ही ज़मीन के अंत की, दिनों के अंत की ये निशानियाँ हैं कि अब अपने आप को हम सुधार लें, संभाल लें, परमेश्वर के घर की टिकट कटवा लें, क्योंकि अभी जहाज़ कभी भी छूटने वाला है। आप कहने मतलब कि अब बस लास्ट प्रकोप है, अगर इस प्रकोप के बाद भी इंसान अपने आप को ना संभाल पाया, ना सुधर पाया, तो इसके बाद कोई और मौका नहीं दिया जाएगा, फिर तो सिर्फ एक अंत और अंत ही होगा। जी हाँ, ये सब चीज़ें बता रही हैं कि हाँ, हम उस अंत के दिनों में जी रहे हैं। ये आप ये नहीं कह सकते कि ये आखिरी निशानी है, निशानियाँ और भी आती रहेंगी, है ना। अभी तो निशानियों की शुरुआत है। यीशु मसीह कहता है कि वो ये ना समझना कि अंत आ गया, तो ये शुरुआत होगी। लेकिन क्योंकि शुरुआत हो चुकी है तो इसलिए हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि समय तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमारा समय लिमिटेड है ना, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए हमारे लिए आज का टाइम है कि आज ही अगर हम जिंदा परमेश्वर के पास आए, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, जो देवी देवताओं को पूज रहे हैं केवल देवी देवताओं तक ही पहुंच पाएंगे, परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। आपका कहने का मतलब है कि इंसान अगर किसी देवी देवता या मूर्ति को पूज रहा है, उस पूजने की जगह वो एक जिंदा परमेश्वर से अपना रिश्ता बना ले, तो उसे फिर शायद कोई किसी चीज़ का पूजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी देवी देवता को अपना मानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो उसे हो ही जाएगा कि अगर जो कुछ है वो सिर्फ एक ही। ये हम पे इल्ज़ाम है कि हम मूर्ति पूजा बंद करवाते हैं, है ना, कि ईसाई आते हैं और देवी देवताओं की मूर्तियाँ, तस्वीरें घर से निकाल देते हैं। ये इल्ज़ाम है ना हम पे। यजुर्वेद 40वां अध्याय उसके 9वें श्लोक में लिखा है, यजुर्वेद 40 का 9 कहता है, जो सृष्टि को पूज रहे हैं अंधेरे में। सृष्टि माने सूरज, चांद, सितारे, आग, हवा, पानी, जानवर, इंसान, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सृष्टि है। जो कोई सृष्टि को पूज रहा है अंधेरे में है। और यजुर्वेद 40 का 10 कहता है, जो उससे सृष्टि में से कुछ अपने हाथ से बना के उसको पूज रहा है और गहरे अंधेरे में है। चाणक्य नीति 4:19 में चाणक्य कहते हैं कि जो कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, या वहाँ पे इस तरह से लिखा है कि मूर्ख ही है जो मूर्ति पूजा करता है। ये चाणक्य नीति 4:19 कहता है, मैं नहीं कहता।
महर्षि दयानंद सरस्वती, उनका कहना है कि अगर कोई मूर्ति को परमेश्वर समझ के पूज रहा है तो वो इस तरह से कर रहा है जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट को एक छोटी सी झोंपड़ी का मालिक समझ ले। तो ये हम नहीं कह रहे, ये तो हिंदू शास्त्र जो हैं वो खुद मूर्ति पूजा का खंडन करके 20,000 से ज्यादा श्लोक हैं वेदों के अंदर, और उनमें से एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो मूर्ति पूजा का पक्षधर हो, जो ये कहता हो कि हाँ मूर्ति पूजा करना चाहिए। तो हम कौन सा धर्म परिवर्तन करा रहे हैं या हम कौन सी ऐसी चीज कह रहे हैं? हम तो वो कह रहे हैं जो आप उन शास्त्रों में लिखी होने के बावजूद भी समझ नहीं पा रहे, वही तो आपको बता रहे हैं, आप ही के शास्त्र की बात आपको बताते हैं। धन्यवाद पास्टर जी। और हमारे दर्शकों ने भी आज एक एक चीज को बड़ी बारीकी से सुना होगा। समझना या उस पर मनन करना ये सुनने वाले की अपनी मर्जी होती है। तो लगता है जो चमत्कार पास्टर संजीव चौधरी जी के जीवन में हुआ है वो चमत्कार शायद किसी और ऐसे व्यक्ति के जीवन में हो सकता है जो जैसे पहले ये अपने परमेश्वर को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, कि वो भी व्यक्ति सबूत को देके शायद इनके परमेश्वर को मानने लग जाए, जानने लग जाए, और इस चीज़ का कलंक मिट सके कि यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होता, यहाँ तो इंसान का अपने आप मन परिवर्तन हो जाता है।